नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही, किसी में दायरे में ट्रेड देखने को मिला है। 18,000 के आसपास अभी भी आपको ट्रेड दिखाई देगा। 18,108 दरअसल दिन का हाई था, वहां पर टिके नहीं, ऊपरी लेवल से हल्का सा प्रेशर बनता हुआ 18-21 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं इस समय। इनफैक्ट डे लो पर आ खड़ा है मार्केट, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरी तरफ निफ्टी बैंक 41,516 की ऊंचाई छुई, लेकिन इस समय आप देखेंगे तो ये भी डे लो की तरफ फिसलता हुआ 41,147 डे लो था, वहां से सिर्फ हम 2 पॉइंट ही दूर है। तो दबाव है मार्केट में ऊपरी लेवल्स पर। अब क्या चल रहा है और क्या नहीं, तो टेक्नोलॉजी निफ्टी आईटी इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो क्लियरली वहां पर एक अंडर करंट बिकवाली का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दिन की ऊंचाई से 300 पॉइंट नीचे है ये इंडेक्स, यहाँ पर प्रेशर कायम है। फार्मा कंपनियों में जो थोड़ी बहुत डिफेंसिव खरीदारी हो रही थी, उसमें कुछ स्टॉक्स में विराम लगा है। पूरा इंडेक्स करीब 129 अंकों की गिरावट पर ट्रेड करता हुआ। मेटल्स का साथ है, चुनिंदा सरकारी बैंकों का साथ है, लेकिन निजी बैंकों में आज हमने देखा है थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ रही है। तो ये फिलहाल है मार्केट की ओवरऑल तस्वीर। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी आज फ्राइडे के इस सेशन में, उन्हीं से पूछते हैं। याद रखिएगा, मैदान में है आशीष कयाल, रत्नेश गोयल और नीरव छेड़ा, और रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। रत्नेश ने करीब 20% तक के रिटर्न्स कमाए हैं। 17% के रिटर्न्स, लगभग 18% आप ये गिन सकते हैं, 17.8% तो 18 ही हुआ के रिटर्न्स आशीष के, और नीरव करीब 7% तक के रिटर्न्स पर बैठे हैं। इनके आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, और फिर बात करेंगे कि किन स्टॉक्स के बल पर दरअसल ये आज अपनी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। तो नीरव का इंजीनियर्स इंडिया 1.5% के रिटर्न्स कमा कर गया। रत्नेश गोयल का वरुण बेवरेजेस 3.3% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब था, और आशीष कयाल का ईआईडी पैरी में हमने देखा 3.5% तक के रिटर्न्स बने। ये कल के टॉप परफॉर्मर्स थे। आज इस मार्केट को ये कैसे पढ़ रहे हैं और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पर करते हैं बात। आप सभी का स्वागत है। बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रत्नेश आपका, बताइए आज के लिए रणनीति क्या होगी, कंसिडरिंग मार्केट एक बार फिर कंसोलिडेट कर रहा है। गुड मॉर्निंग हर्षदा जी, थैंक यू एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा मैं कंटिन्यू बोलते आ रहा हूँ इस वीक में कि हमारी स्ट्रेटेजी कंटिन्यू बाय ऑन डिप्स की रहेगी, और अभी भी मैं इस पे कायम रहूंगा कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी पे ही सबको चलना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली निफ्टी में अभी जैसे अभी का सुबह का सेशन से दबाव जरूर देखने को मिल रहा है हमको, पर निफ्टी फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ तो 18,080 18,050 एक ये लेवल वापस बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पे वापस से निफ्टी फ्यूचर मिलती है 18,050 के आसपास, फिर से खरीदी का मौका रहेगा, जिसमें 18,000 का स्टॉप लॉस लगा के फिर से 18,100 या 150 तक के टारगेट देखने को हमको मिल सकते हैं ये आज की ट्रेडिंग सेशन पर। और बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करें हम तो जैसा कंटिन्यू के 41,825 41,850 के ऊपर जा नहीं पा रही है, इस कारण से एक थोड़ा सा दबाव हमको वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट इसमें भी ऐसा लगता नहीं है कहीं से अभी भी चार्ट में किसी भी तरह का इसमें वीकनेस नहीं शो कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी 41,000 या 40,800 के आसपास होती तो आपको वापिस से खरीदारी का मौका रहेगा, तो जो 41,500 तक के लिए लेके जाएगी। और डेफिनेटली अभी अभी भी कुछ ना कुछ मिड कैप सिलेक्टेड मिड कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। तो मेरी तरफ से मिड कैप स्टॉक्स में ही मैं आज भी जाना चाहूंगा। मिड कैप स्टॉक्स पर ही फोकस रहेगा रत्नेश का। इंडेक्स में थोड़ी सी थकावट आ रही है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स भी इस समय आप गौर करेंगे तो 108 पॉइंट नीचे है। नीरव, आपकी क्या रणनीति है आज? बहुत सिमिलर रणनीति है हर्षदा जी। देखिए, निफ्टी ने कल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट छुआ 18,000 का, और उसके बाद एकदम ही सपाट ट्रेडिंग है पिछले आज के पूरे दिन में और कल के सेकेंड हाफ में भी। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपनानी चाहिए। और जैसे कि रत्नेश जी ने भी कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा रुझान दिख रहा है, इवन दो सिलेक्टिव लार्ज कैप नीचे आ रहे हैं, अच्छी खासी बाइंग दिख रही है स्मॉल कैप मिड कैप्स में। तो मेरी रणनीति भी यही रहेगी कि पॉसिबिलिटी है कि स्मॉल कैप में अच्छा कमाया जाए या मिड कैप में अच्छा कमाया जाए, तो उनमें ही आज कॉल दूंगा। ओके, तो स्मॉल और मिड कैप्स पर फोकस इनका भी रहेगा। आशीष, मॉर्निंग, बताइए आपकी अप्रोच। देखिए, ओवरऑल जो बाजार है वो बाय ऑन डिप्स का है। हमने देखा 18,000 के आसपास कल भी काफी नीचे ओपन हुआ, लेकिन इमीडिएट ऊपर आ गया, तो 18,000 पे ओआई बिल्डअप काफी अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर निफ्टी 18,110 का जो लेवल है वो पार करता है अभी,
तो ऊपर में एक बाइंग देखी जा सकती है करीबन 18,290 जो कि एक गेन लेवल है। और एक और चीज है कि अराउंड 1:30 के आसपास जो हम टाइम साइकिल को फॉलो करते हैं उसके हिसाब से पोस्ट सेकंड हाफ मतलब सेकंड हाफ में मार्केट बाइंग में रह सकता है ऐसा लग रहा है। तो ओवरऑल बाई करके चल सकते हैं यहाँ पर। नीचे में 17,990 का जो लेवल है जो 18,000 के जस्ट नीचे वो शायद सपोर्ट एक्ट करेगा और 18,110 के ऊपर जाने पे 18,290 के टारगेट देखे जा सकते हैं। तो चुनिंदा स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग अभी भी अच्छी है। आपने देखा है कि किस तरीके से परफॉर्मेंस मिला है, तो ओवरऑल बाई की राय होगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जा सकता है। ओके, तो एक एक करके अब स्टॉक्स पर आना शुरू करते हैं कि किन ट्रेड्स पर दरअसल फोकस रहेगा आज हमारे जानकारों का। एक बार दिखाइएगा आशीष कयाल का पोर्टफोलियो। आशीष ने इनफैक्ट एमएमटीसी और ईआईडी पैरी ये दो ट्रेड्स दिए थे। कल एमएमटीसी में प्रॉफिट बांध लिया, ईआईडी पैरी में आज सुबह में पोजीशन काट ली है। बताइए आशीष, नया क्या जोड़ेंगे? मैं फिलहाल तो एक ही ट्रेड जोड़ना चाहूंगा क्योंकि सेकंड हाफ में क्या हलचल होती है वो देखना होगा। तो जो ट्रेड मैं लेना चाहूंगा वो है आइनॉक्स लीजर में। यहाँ पे काफी समय से अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना है जिसका ब्रेकआउट जस्ट अभी आता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम पिकअप हो रहे हैं और ये ट्रायंगल पैटर्न का जो टारगेट आता है करीबन 575 का है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे अच्छा मूव देखा जा सकता है आइनॉक्स लीजर में। तो लॉन्ग पोजीशन यहाँ क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस लगाना होगा 506 का। ओके, तो 506 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस, टारगेट मेंशन नहीं किया आपने। 575 का टारगेट, 575 575 के टारगेट के लिए आइनॉक्स लीजर में दरअसल एक ट्रेड। इनफैक्ट आइनॉक्स पीवीआर जैसे ट्रेड्स वैसे भी रेडार पर रहेंगे क्योंकि फिर से बड़ी रिलीजेस का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस वीकेंड पर कई सारी फिल्में हैं, अगले वीकेंड कई इंटरनेशनल फिल्में भी रिलीज होना लगेंगी। तो देखते हैं किस तरह का कैचअप करती है कंपनी इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स पीवीआर और आइनॉक्स पर फिलहाल नजरें 575 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी का। चलिए रत्नेश पर एक बार नजर डाल लेते हैं, इनका पोर्टफोलियो कैसा खड़ा है। तो वरुण बेवरेजेस इनका आउट परफॉर्मर, कल प्रॉफिट बांधा है इन्होंने और एस्टर डीएम में भी कल प्रॉफिट बुक किया। 270 पर प्रॉफिट बांधा एस्टर डीएम में और 1230 पर वरुण में। बताइए आज के लिए ट्रेड क्या है रत्नेश? मैं मिड कैप से एक ऐड करना चाहूंगा वॉटफायर फिलिप्स। मेरे हिसाब से इसमें यहाँ पे एक 7 साल का ब्रेकआउट 2015 के बाद का ब्रेकआउट हमको इसमें देखने वाला है। परसों एक काफी अच्छा इसमें मोमेंटम देखा, उसके बाद में 2 दिन कंसोलिडेशन हो रहा है, आज फिर इसमें से एक अच्छा वॉल्यूम देख के ब्रेकआउट देने जा रहा है। तो 1550 के स्टॉप लॉस से 1900 रुपए के टारगेट के लिए वॉटफायर फिलिप्स पे बाय करना चाहूंगा। ओके, तो आप कह रहे हैं गॉडफ्रे फिलिप्स में तेजी का ट्रेड लेकर चले। और गॉडफ्रे आपको याद होगा क्या चल रहा है, हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की हमने पकड़ी भी थी हफ्ते के शुरुआत में। 1900 का फिलहाल टारगेट रत्नेश दे रहे हैं और स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1550 के आसपास। ये है आपके लिए गॉडफ्रे फिलिप्स पर एक बाय कॉल। इस हफ्ते का चार्ट दिखाएंगे, उसमें साफ दिखाई देगा किस तरह का ट्रेंड तेजी का दरअसल स्टॉक ने दिखाया है। ये पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस की बात हो रही है, 12% तक के गेन्स। और इनफैक्ट मंगलवार को मुझे डिस्टिंक्टली याद है इसकी हम चर्चा कर रहे थे, वहां पर अच्छी खासी बढ़त बनती हुई। उस दिन तो 6% भागा था और कंटिन्यूस ट्रेंड ऊपर का बना हुआ है। नीरव का पोर्टफोलियो अब EIL इनके पोर्टफोलियो में अभी भी है। अपोलो टायर्स का सेल कॉल एग्जिट कर लिया, क्या ऐड कर रहे हैं नीरव? देखिए पहला जो स्टॉक है वो है GICRE। बहुत बढ़िया पैटर्न एक बनाया है ये स्टॉक ने। स्टॉक अराउंड 129.70 के आसपास चल रहा है अभी। एक 50 डे मूविंग एवरेज ने 200 डे मूविंग एवरेज को अपवर्ड क्रॉसओवर दिया है, गोल्डन क्रॉसओवर आ गया है और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी देखा गया है। प्लस आज का जो वॉल्यूम है 5 डे एवरेज से भी ज्यादा है। तो आई डेफिनेटली बिलीव कि यहाँ से अच्छी खासी रुझान आ सकती है स्टॉक में। स्टॉक 160-165 तक जा सकता है, तो 165 के टारगेट से हम इसे खरीद सकते हैं। 122 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो GIC में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दिख रही है ट्रेड की, ये आप फिलहाल आइडेंटिफाई करके बैठे हैं। 165 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस। इसके साथ एक और ट्रेड है नीरव हाथ में।
आज मैं दूसरा ट्रेड भी अभी देना चाहूंगा। देखिए, दूसरा ट्रेड है मुथूट फाइनेंस में। ये भी बाय का ट्रेड है। देखिए, मुथूट फाइनेंस में काफी समय से कंसोलिडेशन चालू था, मगर अपना 50 डे मूविंग एवरेज वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लास्ट 2-3 दिन में उसने ब्रेक किया और उसके ऊपर कंसिस्टेंटली बंद कर रहा है। अभी मुझे लग रहा है कि वो अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 1200 के करीब है, वहां तक जरूर जाएगा, रिटेस्ट करेगा वो लेवल्स, और उसके बाद प्रोबेबली एक कंसोलिडेशन आएगा, मगर यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। तो मुथूट फाइनेंस खरीदे। 1072 का करंट मार्केट प्राइस चालू है, 1030 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1250 का इसमें टारगेट रहेगा। 50 के टारगेट के लिए एक मौका मुथूट फाइनेंस में इस समय आप ढूंढ रहे हैं। 1.5% की तेजी स्टॉक में बनती हुई दिखाई दी है, खरीदारी करके चले। एक काम करते हैं, थोड़ा सा मार्केट चेक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। 2 ट्रेड्स आशीष कयाल और रत्नेश इक्वली देंगे, तो वो क्या होगा उस पर नजर डालेंगे। लेकिन बाजार की चाल आपकी स्क्रीन पर 120 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में, इतनी ही गिरावट मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है, तो प्रेशर है। लेकिन जेके लक्ष्मी सीमेंट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दूसरी तिमाही में नतीजे दरअसल उम्मीद से अच्छे रहे हैं। मुनाफे में हल्का सा दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन रियलाइजेशन में काफी बेहतरी नजर आई है। हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट अरुण शुक्ला जुड़ रहे हैं। शुक्ला जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं आपके नंबर्स देख रही थी और एक्सपेक्टेशन से तो बेटर क्वार्टर जरूर देखने को मिला है। एक तो मैं पहले आपकी राय लेना चाहती हूँ डिमांड एनवायरनमेंट। सेकेंड क्वार्टर क्योंकि मॉनसून का भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है तो डिमांड नर्म होती है, लेकिन बियॉन्ड दैट क्या डिमांड में पिकअप देखने को मिल रहा है? जी, आई थिंक जुलाई सितंबर टिपिकली साइक्लिसिटी आपको मालूम है सीमेंट में होता है। जुलाई सितंबर वाज लो इन टर्म्स ऑफ डिमांड, बट अक्टूबर दिसंबर में अच्छा होने की उम्मीद है। अक्टूबर में इस बार थोड़ा सा डिमांड स्लगिश रहा बिकॉज दशहरा और दीपावली दोनों एक ही महीने में आ गए, बट नवंबर में वो हमें पिकअप दिखा है एंड होपफुली दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू इन कमिंग मंथ्स एंड कमिंग क्वार्टर्स। ओके, लेकिन इनपुट कॉस्ट की स्थिति अब कैसी है? बिकॉज आई वाज लुकिंग एट योर नंबर्स। पिछले क्वार्टर में एक तो पावर एंड फ्यूल का इजाफा था 4% का, जिसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पर दिखा है। ओवरऑल आपके फाइनेंस कॉस्ट भी इस लिहाज से थोड़े बहुत बड़े हैं। हाउ आर थिंग्स नाउ? I think cost is going to be stable. That is what I feel. Little bit increase because अभी भी fuel cost soften नहीं हुआ है. I think we do not have a definitive trend of this cost getting flattened out. So I think इसमें थोड़ा सा time लगेगा. But I feel that with our measures will be able to keep this cost at the same level what we had last quarter. Is there a situation for your margins to improve though? Yes, because अभी demand pickup हो रहा है October, December and even after that demand is going to be good and definitely I think prices also will improve. So that is going to help us to improve our margins. आपके रियलाइजेशंस पर अगर आप थोड़ी सी और रोशनी डाल सके, क्योंकि यहाँ पर इस क्वार्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्या ये ट्रेंड और भी मजबूत हो सकता है? जी हाँ, हमारा फोकस बिकॉज हमारे पास अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और वी आर ट्राइंग टू रियली पोजीशन देम वेरी वेल एंड गेट मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दैट। सो वो एफर्ट है, वो चालू है और आगे भी जारी रहेगा एंड आई होप आई थिंक विल बी डूइंग बेटर देन व्हाट प्राइस इंक्रीज गोइंग टू गिव अस टू अस। एंड हाउ मच ऑफ प्राइस इंक्रीजेस आर यू फैक्टरिंग इन नाउ? कितना स्कोप है बढ़ाने का दाम? ये डिपेंड करता है अगेन डिमांड एंड सप्लाई, बट एज आई सी डिमांड इज गोइंग टू बी बेटर, सो आई होप आई थिंक प्राइसेस विल डेफिनेटली इंप्रूव। मुझे एक चीज बताइएगा सर, किन ज्योग्राफीज में सबसे ज्यादा डिमांड आपको इस समय दिखाई दे रही है, और क्या ये प्राइमरीली कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है विच इंक्लूड्स बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, या फिर रेसिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की तरफ से भी अच्छी खासी डिमांड इस समय है? So I'll say mix of it. Definitely I think infra push demand को improve कर रहा है हर geography में. But if you look at maybe east, I think individual home builder segment demand is better than infra. But other geographies like west and north part of it, I think infra also is contributing in a big way. So I think combination of individual home builder and infra is pushing up the demand. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शुक्ला हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो डिमांड बेहतर होती हुई, प्राइस ट्रेंड्स में भी कुछ इजाफे की उम्मीद, और ओवरऑल माहौल जो है कंपनी के लिए फेवरेबल होता हुआ, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट का अनुमान कंपनी लगा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आशीष रत्नेश के पोर्टफोलियो पर देखेंगे क्या कुछ नए ट्रेड्स जुड़ रहे हैं या नहीं। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आशीष और रत्नेश ने एक स्टॉक दिए, नीरव ने 2 स्टॉक्स ऐड किए हैं। आशीष, आइनॉक्स के साथ आपने पारी की शुरुआत की, दूसरा कोई ट्रेड है इस समय हाथ में? नहीं, अभी मैं वेट करना चाहूंगा क्योंकि दूसरा ट्रेड अभी देखते हैं मार्केट का रुझान क्या है, मोमेंटम ऊपर पिकअप होता है कि नहीं होता है, और देखेंगे तो कांटे की टक्कर है, बहुत क्लोज है जी। तो एक ट्रेड थोड़ी देर बाद जोड़ना चाहूंगा जहां पर मोमेंटम मिलेगा। कांटे की तो टक्कर है। रत्नेश, आपका क्या इरादा है? आप भी समय लेंगे दूसरे ट्रेड को जोड़ने के लिए? हाँ, मैं भी थोड़ा सा सेकेंड हाफ या हाफ एन आवर का समय लेके फिर दूसरा ऐड करना चाहूंगा। चले, तो रत्नेश और आशीष थोड़ा सा विराम ले रहे हैं, आगे ट्रेड्स आएंगे, लेकिन नीरव ने दरअसल 2 ट्रेड्स जोड़े हैं। अब इनके पोर्टफोलियो में 3 ट्रेड्स। यू नेवर नो नीरव, आपके लिए एक अच्छा मौका कैचअप करने का और इन दोनों को अब टक्कर देने का। देख लेते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस अब हमारे तीनों ही जानकारों के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आशीष ने आइनॉक्स लीजर जोड़ा, 575 का टारगेट, 506 का स्टॉप लॉस। ये वो ट्रेड है जिसके साथ गए हैं इस समय। इधर रिटर्न्स देखेंगे तो थोड़ा सा फ्लैट ही है आइनॉक्स लीजर एट द मोमेंट। रत्नेश का पोर्टफोलियो अब स्क्रीन पर आएगा तो गॉडफ्रे फिलिप्स इन्होंने जोड़ा, 1900 का टारगेट इन्होंने दिया है, 1550 का स्टॉप लॉस दरअसल रत्नेश का है। गॉडफ्रे फिलिप्स में लेकर आइएगा प्लीज वो डेटा डायरेक्टर साहब। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो, नीरव का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। इंजीनियर्स इंडिया कैरी किया, 88 का टारगेट, 68 का स्टॉप लॉस। जीआईसी नया ट्रेड है, 165 का टारगेट, 122 का स्टॉप लॉस। और मुथूट फाइनेंस 1250 का टारगेट, 1030 का स्टॉप लॉस। तीनों तेजी वाले ट्रेड्स दरअसल इस समय आपके लिए आए हैं। 2.25% की कमाई EIL कर रहा है, 0.08% के रिटर्न्स जीआईसी की तरफ से, और मुथूट करीब 0.3% तक के रिटर्न्स देता हुआ। बताइएगा अगर रत्नेश का पोर्टफोलियो आ रहा है। देखिए गॉडफ्रे फिलिप्स 1900 का टारगेट, 1550 स्टॉप लॉस जो मैं आपको कह रही थी। रिटर्न्स इस घंटे के भी आपको दिखा देंगे इस समय, 0.46% तक की कमाई करता हुआ गॉडफ्रे फिलिप्स। ओवरऑल स्थिति क्या बन रही है वो भी अब आपकी स्क्रीन पर आती हुई। तो देखिए अच्छा कैचअप कर लिया नीरव ने, अब 9% के रिटर्न्स इनके हो गए हैं। 19% के रिटर्न्स आशीष कयाल के, और रत्नेश गोयल करीब 20% तक के रिटर्न, 20.5% तक के रिटर्न्स इनके बनते हुए। ये है फिलहाल अब तक की स्थिति आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1 की तरफ से। तो आज 3:30 बजे मार्केट बंद होते ही खुलासा होगा कि इस हफ्ते का विजेता कौन बनता है। आप बने रहिएगा सीएनबीसी आवाज के साथ, और ऑफ कोर्स रत्नेश और आशीष के ट्रेड्स का इंतजार रहेगा। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे। इस बीच ऑल द बेस्ट आप तीनों को इस हफ्ते के लिए। बेहतरीन ट्रेड्स आपने दिए। एक बड़ी डेवलपमेंट दिल्ली से आती हुई, कल से प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। ये दरअसल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक बड़ा ऐलान आता हुआ कुछ ही देर पहले। प्रदूषण की जो स्थिति है वो लगातार बदतर होती हुई, AQI जो हवा का इंडेक्स है वो लगातार खराब है, और उसी की वजह से दिल्ली सरकार ने ये फैसला लिया है कि कल से प्राइमरी स्कूल कुछ दिन तक बंद रहेंगे। इस पर आगे आपके लिए अपडेट्स भी लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट मौसम की हालात और प्रदूषण के बढ़ते लेवल्स, बढ़ते स्तरों को देखकर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। ब्रेक के बाद कमोडिटी मार्केट का एक्शन स्क्रीन पर।